तो पद हम लोगों के किताब में पद दो है ना, एक है सूरदास का पद और एक है तुलसीदास का पद। आज हम लोग जिस पद को पढ़ेंगे उनके रचनाकार हैं सूरदास। सूरदास के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं और थोड़ा जन्म के बारे में इनका जानते हैं कि जन्म कब हुआ। कहा जाता है कि इनका जन्म 1478 में हुआ, अनुमानित है, कन्फर्म नहीं है, कन्फर्म नहीं है। तो आप भी कन्फर्म हो जाइए कि एग्जाम में तुलसीदास का जन्म कब हुआ था ये प्रश्न नहीं पूछेगा, कन्फर्म नहीं, जो अनुमानित होता है वो नहीं पूछा। निधन के बारे में बताया जाता है कि निधन कब हुआ, 1583। चलिए, जो वास्तविक जन्म स्थल था इनका वो था दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम में। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम में सूरदास जी का जन्म हुआ। निवास अधिकतर समय तक ये कहां रहे, कहां अपना जीवन व्यतीत किए, तो ये ब्रज क्षेत्र में ये गौ घाट में भी कुछ समय बिताया। वृंदावन कृष्ण की नगरी, ब्रज क्षेत्र जो है वो पूरा का पूरा क्षेत्र किसका है, कृष्ण की नगरी। पारसोली गांव, इन क्षेत्रों में सूरदास ने अपना अधिकतर जीवन व्यतीत किया। अब शिक्षा की बात करें तो इनके पास कोई डिग्री नहीं। इसने जो कुछ भी सीखा, आपके सामने जो पद होगा वो पद ये स्व अध्याय द्वारा सीखा। किसी विश्वविद्यालय में ये पढ़ने नहीं गए। तो इनके पास जितने भी ज्ञान थे वो किनके द्वारा था, स्व अध्ययन ना। अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। अभिरुचि, इनकी अभिरुचि थी पर्यटन में, घूमने फिरने में, सत्संग करने में। कृष्ण भक्ति के बहुत ही बड़े भक्त थे, बहुत ज्यादा, और साथ ही साथ वैराग्य जीवन व्यतीत करते थे, सन्यासी का जीवन व्यतीत करते थे, यहां वहां घूमते रहते थे और लोगों को भगवान की भक्ति करना है उनके लिए प्रेरित करते रहते थे। कृष्ण के प्रति अथाह सब आस्था थी। कृष्ण, खास करके कृष्ण। जब आप तुलसीदास को पढ़िएगा तो तुलसीदास का श्री राम के प्रति बिल्कुल अथाह आस्था थी। तो यहां आप याद रखेंगे सूरदास का संबंध कृष्ण से हो जाएगा और तुलसीदास का संबंध श्री राम से हो जाएगा। चलिए, दीक्षा काल की बात करें तो इनका दीक्षा काल 1509 से 1510 के बीच बताया जाता है। विशेष, अब इस कवि में विशेष क्या है, कई बार ऑब्जेक्टिव में भी यहां से प्रश्न पूछा जाएगा। जन्म से ये अंधे अथवा बड़े होने पर दोनों आंखें जाती रही। सूरदास को जब लोगों ने देखा तो वास्तविक रूप में सूरदास दोनों आंख से अंधे थे। आंख नहीं रहने के बावजूद भी आप देखेंगे कि कितना शानदार इसने रचना किया। केवल ये कविता ही नहीं, कई सारे पुस्तकों की भी इसने रचना की है। बहुत सारे विद्वानों का मानना है कि सूरदास जन्म से ही अंधे, लेकिन कुछ विद्वानों का यह मानना है कि नहीं, कुछ दिनों तक उनका आंख था, ठीक है, उसके बाद उनकी आंख की रोशनी समाप्त हो गई। दो तरह का। तो खैर, हमको इन दोनों से लड़ना नहीं है, हमको एक बात याद रखना है कि सूरदास जी अंधे कवि थे। कैसे कवि थे, अंधे कवि। अब देखिए, अंधा रहने के बावजूद भी उसने लिखा। और आप सोचिए कि आपको भगवान ने दो आंख दिया है, आप क्या कर रहे हैं। कृतियां, सूर सागर बहुत ही फेमस पुस्तक है। श्रीमद् भगवत गीता के आधार पर इसी से संबंधित ये पुस्तक लिखा गया है, सूर सागर ना।
साहित्य लहरी राधा रस केली सुर शरावली। सूर सागर जब इसने लिखा तो ये पुस्तक लिखने के बाद सूरदास जी संसार में प्रसिद्ध हो गए, क्योंकि ये पुस्तक गीता से संबंधित थी और गीता में जो बातें लिखी हुई है प्रत्येक बात प्रत्येक लाइन उनका अनमोल है और आपके जीवन को कुछ न कुछ वो सिखाएगा। कन्फर्म एक बार जीवन में जरूर आप गीता को पढ़िएगा, गीता का रसपान कीजिएगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कविता को देखेंगे और कविता को जानने से पहले थोड़ा सा कविता का भाग को समझ लेते हैं। आपका ये कविता पद जो है वो दो भाग में होगा। ये पहला भाग है और इसके बाद हम दूसरा भाग को भी देखेंगे। इसमें है क्या कि कवि का भगवान कृष्ण के प्रति, भगवान कृष्ण के प्रति जो अथाह प्रेम है, आस्था है, उस आस्था को, उस स्नेह को, उस प्रेम को अपने रचना के माध्यम से बतलाने का प्रयास किया। पहले भाग में कवि माता यशोदा की नजर से भगवान कृष्ण को देखते हैं। कृष्ण के प्रति एक मां का जो प्रेम होता है, जो ममता होता है, जो वात्सल्य होता है, उस वात्सल्य को बतलाने का प्रयास किया है हमारे कवि ने। एकदम हमारा हमारा कृष्ण जो है अभी बिल्कुल छोटा है, बिल्कुल नन्हा है और उनको सुबह सुबह मां यशोदा जगाने का प्रयास कर रही है सूरदास के पदों, सूरदास के अनुसार। देखिए ये भाषा जो है, ये भाषा ब्रज भाषा। किस भाषा में लिखा गया इस कविता को? ब्रज भाषा। इसलिए आपको कुछ उल्टा पुल्टा नजर आएगा, लगेगा कि कुछ गलत भी लिख दिया है हिंदी में, लेकिन उस समय इसी तरह से ही लिखा जाता था। आइए देखते पहला लाइन, जागिए ब्रजराज कुंवर, कमल यहां पर ये डैश है, कुसुम फूले। जागिए ब्रजराज, मां यशोदा अपने नन्हे कृष्ण को कह रहे हैं कि जागिए ब्रज के राजकुमार, कमल कुसुम फूले। कमल मतलब कमल और कुसुम मतलब कुसुम का फूल, ये खिल उठा है। ये फूल जब सुबह होता है तो सुबह होने के बाद ये फूल क्या होता है? खिल जाता है। कि जागिए ब्रज के राजकुमार, ये कमल और कुसुम फूल गए हैं, खिल गए हैं, अब उठने का समय आपका हो गया। कुमुद वृंद संकुचित भय, जो कुमुद का फूल है, कुमुद का जो वृंद है, कुमुद का जो पंखुड़ी है, वो संकुचित हो गया, वो सिमट गया। और जब दिन होता है तो ये कुमुद का फूल संकुचित हो जाता है। देखे आप लोग कुमुद का फूल? किनको कहते हैं कुमुद? सब कोई देखे हैं लेकिन जानते नहीं। अभी मैं आपको दिखा रहा हूं, ये आपका जो फूल है नदी में, देख रहे हैं ना, ये है कुमुद और इसी को हम लोग लोकल भाषा में कोका का फूल कहते हैं ना। तो बस कुमुद बोले तो समझ में नहीं आया, पिक्चर देखे तो हो सर, नदी के तो नीचे में देखे थे, कल्ले तो देखे थे। तो ये है कुमुद और जब ये सुबह होता है तो ये इनकी पंखुड़ियां क्या होने लगती है? सिकुड़ने लगती है और रात में ये पूरी तरह से खिल जाता है। तो कह रहे हैं यशोदा अपने नंद लाला से कि जागिए ब्रज के राजकुमार, कमल कुसुम फूल गए हैं, ठीक है, फैल रहे हैं, खिल रहे हैं और कुमुद का जो पंखुड़ी है वो संकुचित हो रहे हैं। इसीलिए सुबह हो गया है,
भृंग लता भूले। भृंग, भृंग मतलब जो भंवरा है, ये भंवरे लताओं के चारों तरफ भूले मतलब भटक रहे हैं, घूम रहे हैं, गान कर रहे हैं। अब आपका सोने का समय समाप्त। और बता रही है भगवान नंद, भगवान कृष्ण अभी भी माँ अब थोड़ा सा सोने दीजिए और थोड़ा, और माँ चाह रही कि जल्दी ये उठे, और उसको बता रहा है कि तुम चुर तम चुर खग रोर सुनो। तम चुर खग, तम चुर मतलब होता है मुर्गा। सुबह सुबह बहुत अच्छा से ये लोगों को जगाता है, कुकुरुक को ना। खग पक्षियां रोर कर रही है, चिल्ला रही है, चहचहा रही है, बोलत बनड़ाई, ऐसा लग रहा है कि वन बोल रहा है। सुबह सुबह देखिए मोर, पपीहा, ये मुर्गा, तरह तरह के पक्षी वनों में क्या करने लगते, चहचहाने लगते। तो मां यशोदा कह रही है कि वन में पशु पक्षियां बोल रहे हैं, मुर्गा खग रोर कर रहे हैं, इनको सुनिए। सुबह हो गई है, अब आपका जगने का समय आ गया। रामवती गौ खिरकिन में बछड़ा हित धाई। जब सुबह होगा थोड़ा सा देर कीजिएगा तो जो गाय है वो भी रामने लगता है, और खास करके वह गाय जिनका क्या हो, बछड़ा, वो खिड़की से देखने लगती। रामती गौ खिड़किन में, रामती गौ खिड़किन में गाय खिड़की से देखती है, खिड़की से चिल्लाने लगती है, बछड़ा हित धाई। बछड़ा, वह बछड़ा जो रात भर बैठी भी रहती है, वह सुबह उठकर चाहती है कि जल्दी अपनी माँ का दूध पिए। बछड़ा भी छटपटा रहा है, गाय भी रंभा रहा है। रंभाना मतलब गाय का आवाज को रंभाना कहते हैं। इसीलिए छोड़ दीजिए बिस्तर को, उठ जाइए मेरे ब्रज के राजकुमार, और थोड़ा आगे बढ़िए। अभी भी कहती है कि मां थोड़ा और सोने दो। फिर उनको कहता है विधु मलिन। विधु मतलब होता है चंद्रमा। ध्यान दीजिएगा, ये सब शब्द, यही शब्द आपको याद रखना। विधु मलिन, चंद्रमा मलिन होने लगा। मलिन मतलब उनका प्रकाश अब जाने लगा। दिन होने के बाद धीरे धीरे चंद्रमा का प्रकाश मैला होने लगता है। रवि प्रकाश, रवि मतलब सूरज प्रकाश, रवि सूरज का प्रकाश फैलने लगा। सूरज के प्रकाश के फैलने के कारण चंद्रमा का प्रकाश मलिन हो रहा है, अर्थात सुबह हो चुकी है। गावत नर नारी, और सुबह नर नारी का क्या कार्य है, नारी लोग भी सुबह सुबह स्नान करके पूजा पाठ करते हैं। मंदिरों में भी नर लोग जो हैं, पुरुष लोग हैं, वो स्नान करके पूजा पाठ करते हैं, घंटी बजते हैं, ओम जय जगदीश हरि करते हैं। देखो नर नारी गा रही है, इसका मतलब सुबह हो गया है। उठिए मेरे ब्रज के राजकुमार। कह रहे हैं सूर्य श्याम प्रात उठो अंबुज करधारी। हे सूर्य श्याम, हे मेरे कृष्ण, प्रात उठो, हे अंबुज करधारी। अंबुज मतलब होता है कमल, कर मतलब होता है हाथ, और धारी मतलब होता है धारण करने वाले। भगवान कृष्ण के हाथ में कौन सा फूल होता है, कमल का। तो हे कमल को धारण करने वाले अंबुज करधारी, अब सुबह हो गए हैं, प्रात हो गए हैं, अब जागिए। क्लियर है? ये था पहला। सूरदास ने कितना सुंदर व्याख्या किया है, अपनी रचनाओं से बताने का प्रयास किया है कि माता यशोदा किस प्रकार से अपने पुत्र को जगा रहे हैं। अब दूसरा भाग, दूसरा भाग। अब भगवान कृष्ण नंद लाला जाग गए हैं। अब जागने के बाद बच्चा कहां जाएगा, क्रिकेट तो खेलने जाएगा नहीं। बच्चा जब जागेगा तो अब उनको चाहिए खाना ना।
छोटा बच्चा रहेगा वो माँ का दूध मांगेगा, थोड़ा सा बड़ा होगा तो वो खाना मांगेगा। और भगवान कृष्ण जो है उनका प्रिय खाना तो आप सभी लोग जानते हैं क्या, माखन, माखन, मिश्री, दही, यही ना था इनका प्रिय भोजन, यही इनका था प्रिय भोजन। अब इनको भी भूख लग गया है, इनको भी अब खिलाया जाएगा खाना। बहुत सारा बच्चा तो खाना खाना ही नहीं चाहता, तो क्या माता पिता उसको भूखले छोड़ देता है? उसको बैठाता है, उसके बाद उसको प्रेम पूर्वक क्या करता है, खिलाता है। अब यहां पर भी नंद, नंद कौन है? उनके पिता, और नंद के गोद में बैठे हैं हमारा लल्ला कृष्ण ना, और इनको खिला रही है माता यशोदा। माता यशोदा इसके सामने तरह तरह के व्यंजन रखते हैं और इन्हीं व्यंजनों को प्यार दुलार करके नंद को खिलाते हैं। और इस दौरान जो भाव सूरदास को मिला है, जो चीजें सूरदास को अनुभव हो रही है, उनको अपने रचना के माध्यम से प्रस्तुत किए। देखिए क्या कह रहे हैं हमारे सूरदास, जेवत श्याम नंद की कन्या। कन्या मतलब ये मत बुझिए कि दुल्हन के बारे में बोल रहा है, कन्या, कन्या का अर्थ होता है गोद। नंद की कन्या, जो नंद है उनके पिता, उनके गोद में श्याम जेवत कर रहे हैं। जेवत मतलब खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं। क्या तो जेवत श्याम नंद की कन्या, नंद के गोद में भगवान श्याम नंद लाला भोजन कर रहे हैं। कछु का खात कछु धरनी गिरावत। बच्चा सब क्या करता है, एकदम जैसे हम लोग बढ़िया से पकड़े और खा लेते हैं वैसे बच्चा खाएगा। बच्चा ऐसे हाथ उठाया, ऐसे मुंह में घुसाया, आधा मुंह में जाएगा आधा नीचे। कभी कभी तो अंगुली मुंह में रहेगा, सब भोजन का रहता है नीचे। तो यहाँ पर भी करे कि कछुक खात कछु धरनी गिरावत, छिव छवि, छवि निरखती नंद रनिया। जो छवि है, जो दृश्य है, निरखत इनको निहार रही है, देख रही है। कौन? नंद की रनिया, नंद की रानी। और नंद की रानी कौन है? यशोदा। आगे कह रहे हैं बड़ी बड़ा बेसन बहुभात। सूरदास कह रहे कि देखिए भोजन में क्या क्या उनको परोसा गया है। भोजन में परोसा गया है कि दही, सॉरी बड़ी, बड़ी तो आप लोग खाए होंगे। अब बड़ा, बड़ा खाए, बड़ा भी होता है, बड़ी और बड़ा। बेसन, ये सारे किनका बना हुआ है? बेसन का। बहुभातिनी, भांति भांति प्रकार के, भिन्न भिन्न प्रकार के व्यंजन, विविध विविध प्रकार के व्यंजन। अगनिया, अगनिया मतलब अनगिनत, अनगिनत, अगनिया, जिसको नहीं गिना जा सके। तो क्या कह रहे हैं कि उनके लिए बड़ा भी बना है, बड़ी भी बना है, भिन्न भिन्न प्रकार के व्यंजन, भांति भांति प्रकार के व्यंजन। इतने व्यंजन बने हैं कि हम उनको गिन भी नहीं पाएंगे। हम लोग का भोजन हम लोग सामने आएगा, कितने ठो मिलेगा? 10 ठो 12 ठो, उससे ज्यादा मिलने वाला। कहता डारत खात लेत अपने कर। ये जो नंदलाल है, डारत खात लेत अपने कर, कर मतलब हाथ, अपने मतलब अपने, अपने ही हाथ से वो डालते हैं, अपने ही हाथ से लेते हैं और अपने हाथ से ही क्या करते हैं? खाते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार का व्यंजन है, उसको लगता है ये खाए कि वो खाए, प्रत्येक को वो डाल रहा है और मुंह में डाल रहा है। रुचि मानत दधी दुनिया, इतने प्रकार के व्यंजन रहने के बावजूद भी उनका ध्यान एक ही कटोरा के तरफ।
दुनिया मतलब कटोरा, दधी मतलब दही, रुचि मानत दधी, दुनिया उनका जो रुचि है वो दही के कटोरे पर है। हटाओ ये सारा व्यंजन, हमारा नजर तो बिल्कुल वहीं पर है, दही के कटोरे पर है ना। जिन चीजों का आपको आशा होगा, आप कहीं भोज में खाने गए, आपको पता चला कि वहां पर मटन बना है और आपको पहले परोसा गया भात दाल सब्जी पापड़, तो आपको मजा नहीं आएगा, आप खाइबो कीजिएगा तो हल्का मन से खाइएगा। लेकिन उधर से कोई भी व्यक्ति बांटने के लाएगा, तुरंत आपका नजर आ जाएगा वहां कहीं मटन तो नहीं आ रहा है। अब जैसे आ रहा है कि सुन लिया कि मटन आ गया है, बस आपका हाथ रुक जाएगा, रहने दो इसे, आने दो। आपके सामने पापड़ भात दाल सब्जी सलाद दही रसगुल्ला पनीर पुलाव डाल दिया है, लेकिन आपका दिमाग आपका मन आपका आंख आपका नाक सब मटन पर टिका है। जो आपका प्रिय है, सेम चीज यहां पर हो रहा है कि भगवान कृष्ण को अच्छा क्या लगता है, दही मक्खन मिश्री, और यहाँ पर उनके सामने दही का कटोरा है। भगवान कृष्ण का नजर इन भांति भांति व्यंजनों को छोड़ करके किस पर टिक गया, कहता मिश्री दही माखन मिश्रित करी, मिश्री को दही को माखन को मिश्रित कर मिला करके मुख नावत छवि धनिया, मुख नावत जब मुख में डालता है ये बालक, कौन, नंद लाला भगवान कृष्ण, छवि धनिया, और यह छवि यह दृश्य देखकर धन्य हो रही है माता यशोदा। ओह क्या सुंदर दृश्य, बच्चा अपने से खा रहा, मजा लगता है। कहता आप उन खात नंद मुख नाव, जो कि नंद के गोद में बैठा है, खाते 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 अपना खा रहा, कभी कभी अपने पिताजी का भी मुंह में लीजिए, आप भी बच्चा के देखना, वो खाते 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 अपना मुंह में एकदम पूरा चबा रहा है और तुम्हारा भी मुंह में घुसाएगा लो। तो अपने खाते खाते ये किसके मुख में, नंद के मुख में भी क्या कर रहे हैं, नावत डाल रहे हैं। सो छवि कहत न बनिया, सूरदास कहते हैं माता यशोदा के माध्यम से कि ये जो छवि ये जो दृश्य देख रहे हैं, ये दृश्य कहत न बनिया, कहने में ही नहीं बन रहा है, इतना बढ़िया लगता है, इतना सुंदर दृश्य, इतना मनोरम दृश्य है कि कहने में भी नहीं बन रहा कि क्या हमने देखा, बयां ही नहीं कर सकते उसके बाद। आगे कह रहे हैं कि जो रस नंद जसोदा बिलसत सो नहीं तीनों भुवनिया, कहता जो रस नंद जसोदा बिलसत, जो रस, रस मतलब क्या, रसगुल्ला का रस नहीं, आनंद, जो आनंद नंद को और जसोदा को बिलसत मिल रहे हैं, सो नहीं तीनों भुवनिया, ये आनंद तीनों भवन में, आकाश पाताल ना और हवा, जल थल वायु, ये तीनों, इसी को तीन भवन कहा जाता है, जल थल और वायु। ये तीन भवनों में ये नजारा, ये आनंद कहीं भी मिलने वाला नहीं है। ये है आनंद किनका, नंद और यशोदा का। आगे कहते हैं कवि कि भोजन करी नंद अचमन लिन हो, भोजन करने के बाद नंद अचमन, अचमन मतलब होता है हाथ धोना, क्या होना, हाथ धोना मुंह धोना। कहता भोजन करी नंद अचमन लिन हो, जो नंद लाला है उसके भोजन करने के बाद, मुंह हाथ धोने के बाद जो जूठा बचा, जूठन बचा, निश्चित तौर पर बच्चा खाएगा तो जूठन बचेगा, ऐसा थोड़ी हो ना बिल्कुल चाय एकदम पोछ पाछ के खा लेगा ना, एकदम देखोगे कभी कभी भोज भात में बढ़िया बनाते एकदम खींच खींच के, ये थोड़ा सा भी छोड़िएगा ना, एकदम चाट लीजिएगा, लगेगा कि पत्ता को क्लीन करवाया गया। मांगत सूरज उठनिया, मांगत सूरज उठनिया, सूरदास कहते हैं कि मुझे ये जो जूठन है, ये जो जूठा बचा है नंदलाल का, मुझे ये दे दो, मैं भी भगवान का प्रसाद मानकर इन्हें ग्रहण कर लूं।
ये बताता है कि सूरदास का भगवान कृष्ण के प्रति कितना प्रेम है, कितना अधिक स्नेह है। क्लियर है?